आज का टॉपिक है कॉल स्क्रिप्ट। हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनकी क्या कॉल स्क्रिप्ट है। हमारे पास देखिए तीन तरह के प्रोडक्ट हैं। नंबर वन यूवी लाइट, नंबर टू एयर प्यूरिफायर, नंबर थ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आज हम इस दो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। एक आपको ये पूरी स्क्रिप्ट भेज दी जाएगी आफ्टर मीटिंग। इसे थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से आप काम कर सकते हैं। एक बार मैं इसे दिखा देता हूं, फिर एक बार आप करके देखिएगा, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो हमारा ये प्रोडक्ट है जो एयर प्यूरिफायर की हम बात कर रहे हैं। तो जनरली हम बात शुरुआत कैसे करते हैं कॉल स्क्रिप्ट में। हेलो सर, नमस्कार, क्या मेरी बात नेहा जी से हो रही है? वो कहते हैं जी, बताइए। तो आप उसमें कह सकते हैं सर, मैं नेहा बोल रही हूँ, हमारी कंपनी एयर प्यूरिफायर बनाती है जो आपके घर को हर तरह के वायरस से मुक्त करने में मदद करती है। कस्टमर कई तरह के सवाल कर सकता है, ये क्या होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये, या बताइए ये कैसे काम करता है। इन तीनों सवालों के जवाब में आपने यही कहना है, सर ये 20 साल से चल रही टेक्नोलॉजी है जो हर तरह के वायरस और पैथोजन पर बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। जैसे यदि आप अपने बेडरूम में इसे लगाते हैं तो वहां पर जितने भी वायरस, वीओसी, मोल्ड, गैसेज इत्यादि होंगे उन्हें ये प्रोडक्ट कैप्चर कर लेता है और आपके बेडरूम की एयर को उसी तरह क्लीन कर देता है जैसे आप किसी प्राकृतिक झरने के पास रह रहे हों या आप पहाड़ पे रह रहे हो। सेंटर ऑफ द डिजीज की गाइडलाइन के अनुसार हमारे रूम की हवा को 1 घंटे में कम से कम 4 से 5 बार क्लीन होना चाहिए। यहां पर कस्टमर सवाल कर सकता है ये काम कैसे करता है। तो सर इसके लिए मैं आपको कुछ ब्रोशर भेज देती हूँ, आप देख लीजिए, फिर कल बात कर सकते हैं। कस्टमर वहीं पर ये सवाल भी कर सकता है कि नहीं आप ही बता दो। उस समय आप ब्रोशर को खोलकर फ्रीक्वेंटली पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आपको उनसे दोबारा बात करने का समय लेना है या फिर डेमो का टाइम फिक्स करना है। क्या है, क्या ये एयर प्यूरिफायर मशीन है? जी सर। ये कितने पैसे का आता है? सर इसमें 10,000 से लेके 60,000 रुपए तक के प्रोडक्ट आते हैं जो कि आपके घर ऑफिस के हिसाब से सजेस्ट किए जाते हैं। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या आप इसे अपने घर के लिए देख रहे हैं, ऑफिस के लिए देख रहे हैं, फैक्ट्री के लिए देख रहे हैं, या हॉस्पिटल रूम के लिए देख रहे हैं, कहाँ के लिए देख रहे हैं? उससे में फिर कस्टमर को बोलने देना है, जो भी वो इनपुट देता है उसे आपने नोट कर लेना है। उसी के बेसिस पे हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर घर का साइज क्या है, आपका एड्रेस क्या है, यहाँ पर कस्टमर को बोलने देना है। क्या मैं आपको इसकी कुछ वीडियो या ब्रोशर भेज दूं, आप देख लीजिए, कल हम बात कर सकते हैं। कल क्या समय उचित होगा आपसे बात करने के लिए? यहाँ पर उससे टाइम फिक्स करना है, या तो टाइम उससे बात करने के लिए फिक्स करना है या डेमो के लिए फिक्स करना है। दोनों में से कोई एक पूरा करते हैं तो पहली कॉल आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फर्स्ट टाइम, दिस इज फर्स्ट कॉल। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। एयर प्यूरिफायर के लिए जब हम कॉल कर रहे होंगे तो शुरुआत प्रोटोकॉल से करेंगे। आप बोलेंगे, सर क्या मेरी बात अंजू से हो रही है या सहाना से हो रही है? कस्टमर कहता है जी ठीक। आप उससे पूछते हैं, जैसे वो कहता हाँ तो आप उससे पूछते हैं कैसे हैं आप। कस्टमर कहता है जी ठीक हूं, बताइए। या कस्टमर उस समय मना भी कर सकता है कि नहीं जी हमें बात नहीं करनी। तो दोनों केसेस आपके सामने आ सकते हैं। सेकंड स्टेप में आप उसे अपना नाम बताएंगे, सर मैं नेहा बोल रही हूँ, हमारी कंपनी एयर प्यूरिफायर बनाती है जो कि आपके घर को हर तरह के वायरस से मुक्त करने में मदद करेगी। ये क्या होता है, यहाँ तीन सवाल हैं। ये क्या होता है कस्टमर की तरफ से, कि ये क्या होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूं, बताइए ये कैसे काम करता है। उस समय आपने सिर्फ ये, आपका जवाब यही है, सर ये 20 साल से चल रही टेक्नोलॉजी है जो हर तरह के वायरस और पैथोजन पर बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। जैसे यदि आप यह प्रोडक्ट अपने बेडरूम में लगाते हैं तो वहां पर जितने भी वायरस, वीओसी, मोल्ड, गैसेस इत्यादि होंगे उन्हें यह प्रोडक्ट कैप्चर कर लेता है और आपके बेडरूम की एयर को उसी तरह फिल्टर कर देता है जैसे आप किसी प्राकृतिक झरने के पास रह रहे हो या आप पहाड़ पर रह रहे हो जहां बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है।
सेंटर फॉर द डिजीज की गाइडलाइन के अनुसार आपके रूम की हवा को 1 घंटे में कम से कम 4 से 5 बार क्लीन होना चाहिए। कस्टमर यहाँ पर ये सवाल करेगा ही करेगा कि ये कैसे काम करता है या मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये कुछ जवाब उसके आ सकते हैं। जैसे ही ये सारे जवाब आएंगे आपके पास ये सवाल करने का मौका होगा, सर इसके लिए मैं आपको कुछ ब्रोशर भेज देती हूँ, आप देख लीजिए, कल हम बात करेंगे। यहाँ पर कस्टमर दूसरी बात ये कह सकता है कि नहीं आप इसके बारे में बताइए। दोनों स्थिति में अगर कस्टमर काटना चाहता है तो आप उसे ब्रोशर भेज के अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या उसे उसने कहा अगर तुरंत बताइए तो आप ब्रोशर खोल के उसके सामने पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ तभी पाएंगे जब थोड़ा सा उसे रटेंगे, आपके पास रटा होना चाहिए ताकि आप उसे बता सके। यहां पर उससे दोबारा बात करने का समय लेना है। अगर आप बता चुके हैं तो उससे दोबारा टाइम फिक्स करना है कि सर मैं ब्रोशर भेज देती हूँ या वीडियो भेज देती हूँ, आप इसे देख लीजिए, कल हम किस समय बात कर सकते हैं। या तो कल हम किस समय बात कर सकते हैं फिक्स करना है, या फिर उससे टाइम लेना है डेमो के लिए कि सर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपना एग्जीक्यूटिव भेज देती हूँ, वो आके आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता देगा, डिटेल दिखा देगा, आपको डेमो भी दिखा देगा। राइट? क्या ये एयर प्यूरिफायर मशीन है? जी हाँ, ये एयर प्यूरिफायर मशीन है। ये कितने पैसे का आता है? प्राइस का रेंज पहले पूछेगा, उसे बता सकते हैं कि 10,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक के प्रोडक्ट आते हैं जो आपके घर ऑफिस के हिसाब से सजेस्ट किए जाते हैं। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, उसके बेसिस पे ये प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइंड है। कस्टमर बता सकता है, यहाँ पर उससे आपको पूछना है कि आप कहाँ के लिए देख रहे हैं और वहां पर उसे के जवाब का वेट करना है। जैसे ही आपने उससे पूछा कि सर ये कहाँ के लिए देख रहे हैं, तो उसके जवाब का वेट भी करना है। कस्टमर यहाँ पर बता सकता है घर के लिए देख रहे हैं, ऑफिस के लिए देख रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए देख रहे हैं, फैक्ट्री के लिए देख रहे हैं, जो भी वो जवाब देता है उसे आप लिख सकते हैं। जवाब जैसे ही आए तो आपको साइज पूछना है, सर उसका साइज क्या है? 200 स्क्वायर फुट है, 10 बाई 10 है, 15 बाई 10 है, 10 बाई 20 है, 20 बाई 20 है, क्या साइज है? यानी वो स्क्वायर फुट में या स्क्वायर मीटर में उसका साइज बताएगा। या वहां पर ये सवाल भी खड़ा कर सकता है कि ये कितने बड़े रूम के लिए आता है, तो आप वहां जवाब दे सकते हैं कि लगभग ये सर 400 से 500 स्क्वायर फुट, 200 से लेके 700 स्क्वायर फुट तक के एरिया को क्लीन करने के लिए डिजाइन किया गया है, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। घर का साइज क्या है? अगर डेमो फिक्स कर रहे हैं तो घर का साइज, आपका एड्रेस, और वहां पर कस्टमर से आपको उसका एड्रेस, फोन नंबर, ये सब ले लेना है, टाइम फिक्स कर लेना है कि आप डेमो कब देखना चाहते हैं। यहीं पर आपकी पहली कॉल एंड हो जाती है। इस जगह से जितना क्लैरिटी आप रखेंगे उतना आसानी से आप इस काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट क्या है? दूसरा हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट है। ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसे नहीं बिकेगा, क्योंकि ये एयर प्यूरिफायर का प्रोडक्ट है। एयर प्यूरिफायर का प्रोडक्ट भी ऐसे नहीं बिकता, क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं करते तब तक कस्टमर सुनता नहीं, और ये प्रोडक्ट आपको कस्टमर से कनेक्ट होने का तरीका देगा, कनेक्ट होने के लिए प्लेटफॉर्म देगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत छोटे अमाउंट के हैं, 100 रुपए 200 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट क्या है? 10,000 से लेके 60,000 तक का प्रोडक्ट है। अगर इस प्रोडक्ट में आपने उसे कनेक्ट कर लिया तो अब बहुत आसान होगा आपके लिए ये प्रोडक्ट बेच पाना। ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा? अब ब्यूटी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हर व्यक्ति के, हर लेडी से तो आप ये बात नहीं करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, प्रोडक्ट खरीद लीजिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए जहां पर लोग आ रहे हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहां बिकते हैं? सबसे ज्यादा वो ब्यूटी पार्लर में बिकते हैं। सबसे ज्यादा यूज कहां होता है? ब्यूटी पार्लर में यूज होता है। राइट? इस कॉल को कैसे करेंगे और कैसे कनेक्ट करेंगे? सेम वही थ्योरी है। नमस्कार सर, सर या मैम, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में अक्सर मैडम मिलेंगी। नमस्कार सर या मैडम जो भी हैं, आपको अगर उसका नाम मालूम है तो नाम से बुलाइए। सर हमारी कंपनी का नाम बता दीजिए, और कैसे हैं आप, जैसे आपने पूछा तो पूछ सकता है, ठीक है बताइए। सर हमारी कंपनी उन लोगों की मदद करती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटली अपने कस्टमर को बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या आप ऐसे किसी प्रोग्राम या सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं? कस्टमर कह सकता है। यहां पर 3 सवाल सेम आएंगे, ये क्या होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, या हाँ या इसके बारे में जानता हूं,
या यह आप कैसे करेंगे मुझे डिटेल में बताइए। यहां पर एक सवाल और आता है कि आप फ्री में क्यों काम करना चाहते हैं, तो उसे बता सकते हैं कि सर आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने ज्यादा लोग आपके पास कस्टमर होंगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो सर आपका बिजनेस बढ़ाने से हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा, यही एक सवाल का जवाब है। इसे मैं एडिट करके दे दूंगा। यहां पर सवाल जब पूछेगा कि भाई क्या कैसे करेंगे आप, डिटेल बताइए या क्या होता है, इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है, सर हम आपको एक फॉर्मेट देंगे या मैडम हम आपको एक फॉर्मेट देंगे जिसमें आप अपने वर्तमान कस्टमर की लिस्ट बनाकर देंगे, जिसे हम आपके लिए आपके फेसबुक अकाउंट पर एक पेज बनाकर प्रमोट करेंगे, आपके कस्टमर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर देंगे और डेली बेसिस पर उसमें अपडेट करेंगे। यहां पर आपको एम्फेसाइज करना है कि डेली बेसिस पर हम उसमें अपडेट करेंगे, जो आपके कस्टमर जिससे आपके कस्टमर आपको याद रखेंगे और बार बार आपके यहां आना चाहेंगे, और लोगों को जब आपकी सर्विसेज के बारे में बताएंगे जिससे आपके यहां पर कस्टमर का फुटफॉल बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कस्टमर आपके यहाँ आया, आपने उन्हें सर्विस दी और वो चला गया, उस समय तो आप बहुत ज्यादा बात कर नहीं पाएंगे, पूछ नहीं पाएंगे। यदि आपने उनका मोबाइल नंबर यह कहकर ले लिया या एक फॉर्मेट पे फॉर्म भरवा लिया जिससे वो आपने कैसी सर्विस दी है उसके बारे में बताना चाहते हैं, जिससे आपके कस्टमर बहुत खुश हैं, उस जगह पर आप उस कस्टमर के रिव्यू को अपने फेसबुक पेज पर, अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रमोट करेंगे, जिससे आपके कस्टमर की फुटफॉल बढ़ जाएगी। कस्टमर रोज रोज आपको देखेगा, वीकली देखेगा, तो जब भी उसे जरूरत पड़ेगी तो आपका नाम उसे याद आएगा। क्योंकि इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम दुकान पे जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए और जब दुकानदार हमसे पूछता है तो कौन सा सामान कौन सा चाहिए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हम खरीद के लाते हैं जिनका नाम हमारे दिमाग में रजिस्टर होता है। और आज डिजिटल वर्ल्ड में ये सभी जानते हैं, ज्यादातर बिजनेसमैन जानते हैं, सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर बिजनेसमैन जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में अगर उनकी पेनेट्रेशन है तो उनका बिजनेस आसानी से बढ़ सकता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, क्योंकि सर कस्टमर रिव्यू की वजह से ही आज अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, गूगल, एप्पल, व्हाट्सएप इतनी बड़ी कंपनीज हैं। ये काम कैसे करता है, सेम वही सवाल को आपको दोहरा देना है। सर ये काम इस तरह करेगा, जैसे जैसे आपके कस्टमर की लिस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी लिस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपके पास उनसे रिव्यू लेने का और कस्टमर को अपने पास तक लाने के लिए मौका आपके पास होगा। सेम यही चीज फिर से पढ़ देना है। सर हम आपको एक फॉर्मेट देंगे, फॉर्मेट बना के हम देंगे जिसमें आप अपने वर्तमान कस्टमर यानी जो कस्टमर उनके यहाँ आज की डेट में आ रहा है उसकी लिस्ट बनाकर आपको दे देंगे। चाहे तो आप कर सकते हैं, आप उन्हें यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, चाहे तो आप भी कर सकते हैं, हम आपको इसका सिस्टम बता देंगे। आप जैसे जैसे इसे करेंगे, यदि आप बहुत बिजी हैं नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपके लिए ये काम करके देंगे। जब आप ये काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कस्टमर यहां सवाल करेगा कि आप बार बार वो ये सवाल करेगा कि आपको क्या मिलेगा, आप फ्री में क्यों करना चाहते हैं। तो उसमें सिंपल सा जवाब है कि सर अगर हम आपको सर्विस देंगे, चूंकि हम ब्यूटी प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो यदि आपको लगे कि हमारा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए तो आप खरीद लीजिएगा, और अगर नहीं लगे तो मत खरीद लीजिएगा। हम किसी तरह का फोर्स नहीं करते इसमें। ये सर्विसेज एज ए कस्टमर हम आपको देते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला, आपका सवाल ये हो सकता है कि सर अगर हम ये काम करेंगे उनके लिए फ्री में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए जवाब है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको कस्टमर यही मिलेगा। यदि आपने ये काम ढंग से 1 महीना कर लिया तो आपको 50-60 हजार रुपए का टर्नओवर हर महीने बिना काम किए मिलने लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिजिटली। जिस तरह आपको बताया जा रहा है अगर आपने उसी तरह किया तो 1 लाख रुपए का बिजनेस पहुंचने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने का समय लगेगा। इन 2-3 महीने बहुत सारे लोगों ने 1 महीने में भी कर लिया है। क्यों, क्योंकि आपके पास रोज 20-30 ब्यूटी पार्लर को फोन करने का समय है। आप 20-30 लोगों को अगर फोन करेंगे तो उसमें से 2 लॉ ऑफ एवरेज आपके लिए काम कर देगा, 2 से 3 लोग आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना शुरू कर देंगे। फॉलोअप जितना स्ट्रांग रखेंगे उतनी जल्दी आपको बिजनेस मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा,
जब उनके कस्टमर का आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उनके कस्टमर तक पहुंचने के लिए फेसबुक ग्रुप बनाएंगे, तो उसमें आप क्या अपडेट करेंगे? आप अपडेट लगातार एक ही चीज करेंगे, बार बार आप अपडेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के रिव्यू। जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्ट के रिव्यू उसमें डालते जाएंगे, वैसे वैसे आपको भी लोग कस्टमर देखना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर आपके पास 30 ब्यूटी पार्लर हो, एक ब्यूटी पार्लर में 50 कस्टमर हैं, तो आपके पास 1500 कस्टमर रोज मिल रहा है, रोज डेली पर डे। अगर एक कस्टमर ने 100 रुपए का भी सामान एवरेज खरीदा महीने में, तो आपका टर्नओवर 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ब्रॉड वे में जैसे समझ जाएंगे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने तुरंत इसे करने की कोशिश की और याद किया, तो बहुत जल्दी रिजल्ट भी आपको मिलने लग जाएंगे। मैं बार बार ये चीज दोहराता हूं कि अगर आपको सफलता चाहिए, तो अपने एक दिन को 2 दिन में परिवर्तित करना होगा। आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप इंगेज हैं, तो उसके लिए आप अपने एक दिन को 2 दिन में कैसे परिवर्तित करेंगे? सुबह का 2 घंटा अगर आपने इसे दिया, तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि सुबह का टाइम दिमाग में किसी भी चीज को स्टोर करने का, रजिस्टर करने का सबसे अच्छा समय होता है। 4 बजे सुबह, 5 बजे से 7 बजे तक आपने अगर इस काम को दिया, तो बहुत जल्दी आप अपने आप में भी परिवर्तन देखेंगे। आप इन चीजों को बड़े आसानी से कर भी पाएंगे। पिछले मीटिंग में भी मैंने बताया था कि अगर आपने इसे किया, तो 4 चीजें आपको एडिशनल सीखने को मिलेगी। फेसबुक बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, यूट्यूब बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, ये सारी चीजें आप सीख पाएंगे। यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो होता है, ये सब आप सीख पाएंगे। आपको कंटेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कभी अगर आपको देखना है कि ब्यूटी प्रोडक्ट में लोग कितना पैसा बनाते हैं, तो ब्यूटी प्रोडक्ट डाल के यूट्यूब चैनल पे जाके आप सर्च करिए और देखिए। जैसे जैसे आप अपने आप को ब्रांड बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए पैसे का द्वार खुलता चला जाएगा। मैं बार बार यही दोहराता हूं, यदि सफलता चाहिए तो अपने एक दिन को 2 दिन में परिवर्तित करना सीख। मैं ये अपना प्रेजेंटेशन यहीं खत्म करता हूँ। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, किसी को कुछ सवाल पूछने हैं, इसमें कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हैं। जी अंजू जी बताइए। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। मैं मीनाक्षी। सर, वो जो आपने क्लास आई थी, इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा बात कर रही थी कि क्या कह रही थी? सर, वो जो आपने कल मेरे को लिंक भेजा, उसमें आवाज बहुत ज्यादा कर रही थी। कोई बात नहीं, लिंक नहीं अगर नहीं चल रहा तो मैं दोबारा भेज दूंगा, कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं। इसके बारे में कोई सवाल जी है, सर। उसके लिए आप फोन कर सकती हैं, मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा दोबारा। ये रिकॉर्डिंग, ओके सर। ये कॉल स्क्रिप्ट के बारे में कुछ संशय है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बात करें। सर एक क्वेश्चन है। जी बताइए। ओके। जी बताइए। हेलो। जी जी। जी सर, जो हमारा एयर प्यूरिफायर जो प्रोडक्ट है, जी इसमें 10,000 से लेके 60,000 तक दे रखी है रेंज, तो इसमें साइज में भी तो होंगे ना कि छोटा है 10,000 का सही? नहीं नहीं, साइज नहीं होता, उसका इंटरनल सिस्टम चेंज होता है, साइज वही रहे, अच्छा सर। साइज वही रहेगा। इंटरनल सिस्टम केवल बदलता है। इंटरनल सिस्टम अगर मान लीजिए बड़े एरिया के लिए लगाना है, तो हम बड़ा सिस्टम लगाएंगे उसके अंदर। साइज में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, साइज के लिए कोई मैटर नहीं करता वो तो जब, क्योंकि इतने बड़े साइज का प्रोडक्ट, इस टिकट साइज का प्रोडक्ट अगर कोई खरीदेगा, तो वो प्रोडक्ट को देखेगा, उसके बारे में सर्च करेगा, तो उसमें बातें करेगा। सर इसमें कोई मॉडल नंबर वगैरह है या नहीं? हाँ हाँ, हाँ, वही मैं पूछना चाह रही थी। मॉडल नंबर का तो पीपीटी आपको भेजा हुआ है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं दोबारा भेज दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा तो नहीं मॉडल। मिला, आप मुझे ना भेज दीजिएगा। सेकंड चीज ये पूछना है कि साइज इज नॉट मैटर, हाँ बट स्टिल
आपको उसके जो मॉडल्स के अलग अलग प्रिंसिपल्स है वो आपको बताना पड़ेगा। जी, अलग अलग प्रिंसिपल के लिए तीनों पीपीटी में आपको भेजूंगा, तीनों तो प्रेजेंटेशन आप मुझे भेज दीजिए। हर प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं आराम से। ओके ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही ओके कहूंगा, ये जो मैं कॉल स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ इसको अगर आप रट लेंगे, इसको जितना रटेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा इस काम को करना। बिना प्रैक्टिस के, मैं कई बार बोल चुका हूं कि आप लोग बिना प्रैक्टिस के इसे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, 1 घंटा दीजिए। अगर इसे आप के पास एक मोबाइल फोन है, उसको सामने रख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाव भाव, वीडियो बना लीजिए, अपना अपना ही वीडियो बनाइए, खुद देखिए, अपना वीडियो बनाइए, खुद देखिए। और आज आप लोग के लिए टास्क है, आप लोग कम से कम इन तीनों स्क्रिप्ट पे वीडियो बनाएंगे अलग अलग, और तीनों वीडियो मेरे को भेजेंगे। एक बार एयर प्यूरिफायर के लिए, फिर यूवी के लिए, और फिर आपके ब्यूटी के लिए। और तीनों प्रोडक्ट पे अपने वीडियो बना के मुझे भेजेंगे, तो आप भी ऑडियो सेंड कर सकते हैं सर? ऑडियो वीडियो वीडियो वीडियो? सर अपना इसमें वीडियो ना मुझे बनाइए। एक बात बोलनी है। आप सामने खड़े हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, आपके दूर रखिए ताकि आपके हाव भाव देखिए। कॉलिंग में, टेली कॉलिंग में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके हाव भाव जो यहाँ होते हैं वही कस्टमर को ट्रांसफर होते हैं। इनविजिबल रेंज है इसकी। इनविजिबल रेंज होने की वजह से जो आप सोच रहे हैं और जिस तरह से आप भाव दिखा रहे हैं, आपके बोलने का लहजा, आपके हाथ चलाने का लहजा, वो सब कुछ कस्टमर को ट्रांसफर होता है फोन पे। दिस इज अ साइकोलॉजी। टेली कॉलिंग इज अ साइकोलॉजी। जिस तरह, जितना ज्यादा आप इसे समझेंगे, जितना ज्यादा आप इसे समझेंगे उतना ज्यादा आप इसको आसानी से कर पाएंगे। वीडियो बनाइए, वीडियो आप खुद देखिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, फिर उसे हम देखेंगे, हम रिव्यू करेंगे, तो आप उसे कर सकते हैं। आज सबको, आप तीनों चारों लोग जितने भी हो, सबको मैं 5-5 कॉलिंग के लिए नंबर्स भी भेजूंगा। आप लोग 5-5 कॉल आज करिए तीनों प्रोडक्ट के लिए, राइट? ओके सर। सर एक मिनट, इसमें ना बात मुझे करनी है कि आप जो ये कह रहे हो ना कि वीडियो बनाओ, हम्म उसमें इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्या है कि आपको जो चैलेंजेस कस्टमर से बात करके आपके सामने आएंगे वो पॉसिबल नहीं है कि आप अकेले बात कर सको। जो प्रैक्टिस आप कह रहे हो कि प्रैक्टिस करने के लिए, वो जब तक हम कस्टमर से बात नहीं करेंगे वो अकेले में नहीं होगा। और वही बात, अगर कस्टमर की जगह आप भी होते हो, अगर मैं आपके साथ चलो प्रैक्टिस करती हूँ कि हाँ भाई मैंने आपको कॉल किया है, आप मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हो, ट्रू। तो भी वो चीज आप एज अ कस्टमर मुझसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट कि कस्टमर किस हद तक कोई क्या सवाल पूछ ले। तो वो चीज तभी पॉसिबल है या तो आप कुछ डेटा दे दो, उसमें वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे, कॉलिंग करे। ठीक है, स्टार्टिंग में 1-2 कॉलिंग में नहीं हो पाएगा, स्टिल 1 नहीं 2 नहीं पर 10 के बाद तो सामने वाले को भी रट जाएगा कि हाँ क्या बोल रहा है और सामने वाला क्या पूछ सकता है मुझसे। मैंने वही तो कहा कि मैं आज 10-10 5-5-10 यानी 15, 5 यूवी लाइट के लिए, 5 एयर प्यूरिफायर के लिए, 5 ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए आपको डेटा दे रहा हूं आज। यानी 15-15 कॉल और के जो लिए ये डेटा क्या आपको दे कहते रहा हैं, हूं। तो प्रोडक्ट की डिटेल्स है उसका कोई एक पर्टिकुलर वो है, लाइक जैसे एक चार्ट बना हुआ है या फिर कुछ प्रोडक्ट है कि जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि इसका बिल्कुल मॉडल बिल्कुल नंबर ये है, बिल्कुल इसका प्रोडक्ट का काम ये है। बिल्कुल। मैं तीनों प्रोडक्ट की डिटेल भी भेजूंगा, सबको भेज चुका हूं, दोबारा भेज दूंगा। आज के जो आपको अभी मैसेज जाएंगे उसमें तीनों प्रोडक्ट की डिटेल होगी, तीनों प्रोडक्ट के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, ब्रोशर होंगे। तीनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग 5-5 कॉल करने के लिए आपको मैं डेटा दूंगा, राइट? और एक क्वेरी है आपसे ना कि जो अच्छा एयर प्यूरिफायर है और यूवी जो लाइट्स वगैरह है जी, वो किस ब्रांड का है? लाइक सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपका ब्रांड क्या है। ठीक है, सिद्धिका ही है। सिद्धिका इज द कंपनी, बट ब्रांड नेम व्हाट? ब्रांड नेम इज सिद्धिका। फिलिप्स का। ब्रांड नेम इज सिद्धिका। ब्रांड नेम इज लेकिन ऑल्सो। मुझे तो और कुछ भी थोड़ा क्लियर करना था ना। आप जो हमें क्या कहते हैं डेटा दोगे कॉलिंग के लिए, तो वो क्या हम अपने पर्सनल नंबर से कॉल करेंगे? जी, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रोफेशनल टाइप ना कि हम अपने पर्सनल नंबर से उसको कॉल करें। मैडम देखिए, ये करने के लिए वर्क फ्रॉम होम में सभी को अपना नंबर यूज करना पड़ता है। अगर आपको उसका पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाएगा आपको,
लेकिन सिम कोई नहीं देती कंपनी, क्योंकि आज की डेट में सिम को ब्लॉक कर दिया जाता तुरंत। सिम के साथ आप एक नया सिम ले सकते हैं इस कॉल को करने के लिए, उसका पैसा आपको चाहिए, पैसा मिल जाएगा। ओके, और आपसे और एक क्वेश्चन था, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो प्रीवियस 2 मीटिंग्स हुई है उसमें मैं नहीं थी, तो कुछ मेरे क्वेरीज थे जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो मेरा था कि हाँ जब मैं मीटिंग में आऊंगी तो मैं अपनी क्वेरीज क्लियर कर दूंगी। जी सेकंड चीज मुझे ये जानना था कि आपको, जैसे हम लोग टारगेट अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जो हमें जो भी पेमेंट करोगे वो किस बेस में करोगे, मतलब क्या किस थ्रू करोगे? बैंक से आपके अकाउंट में जाएगा। ओके, बाकी जैसे ही ये है कि इसमें कोई जैसे ही आप पर्टिकुलर जी एक, मेरा ये पूछना ये है कि बाकी वो है कि पूरी जो सैलरी है वो डिपेंड्स ऑन आवर टारगेट, जी मतलब कोई बेसिक नहीं है जो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जी बिल्कुल। यही पूछना था मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप मुझे डिटेल्स भेज देना, बाकी हम एक बार ट्राई कर लेंगे कॉल करके ना। ठीक है, डिटेल आपको भेजता हूँ, आप सबको डिटेल ओके। भेजता हूँ। ओके, इट्स फिनिश। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ जी सहाना जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं सहाना। जी सहाना जी बताइए। मेरे को आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। सुनाई दे रही है? सुन दे रही? हेलो, हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरे को आपसे एक क्वेश्चन करना था। जो जो आपने मेरे पास पीडीएफ भेजा है, जो मतलब उसमें लिखा हुआ है वो सेम एज इट इज वैसे ही बोलना है? जी हाँ बिल्कुल वैसे ही बोलो। और आपने बोला व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, तो क्या नंबर मुझे खुद से लेने होंगे कस्टमर के या आप भेजेंगे? मैडम आप मिक्स कर रहे हैं दोनों चीजों को। आप ब्यूटी पार्लर में जब फोन करेंगे तो उनके कस्टमर के नंबर लेने हैं, और जो कस्टमर आपके, हेलो, आप जिन कस्टमर से कनेक्ट कर पाएंगे उनके कस्टमर के ग्रुप आप बनाएंगे। आप अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, कई सारे ग्रुप अच्छा, बनाएंगे। ओके। और क्या पूछा? बाकी सर इसका ये आप जो सिद्धि कंपनी है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस ओखला। आप जो ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे हो, इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? कालका जी, ओखला में। ओके, ठीक है, वही कंफर्म करना था। ठीक है सर, आप एक बार ना वो उसका एड्रेस भेज देना आप ना। आप सिद्धिका टाइप करिए गूगल पे, आपको पूरा हेड ऑफिस वगैरह सब कुछ दिखेगा, ठीक है, ओके सर। एड्रेस वगैरह सब कुछ वहां दिखेगा आपको। ठीक है, ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, लेट्स फिनिश्ड। सर थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड डे।